अब आईसीयू में भर्ती है, कितनी चोट लगी है कि ये भी नौटंकी का ही हिस्सा है ना? ये भी हो सकता है कि सहानुभूति लेने के लिए। अरे राजनीति तो नौटंकी का है ना, दूसरा नाम है। फेमस यूट्यूबर सन ऑफ बिहार कहलाने वाले और खुद को कहने वाले मनीष कश्यप का नाम अभी सुर्खियों में है। जिस मनीष कश्यप के ऊपर में एनएसए लगा, 9 महीना जेल काटे, फिर वो जेल की सलाखों से बाहर निकले, वही मनीष कश्यप पीएमसीएच में कहा जा रहा है कि बहुत जोरदार मारपीट की गई और वहां पर में धमकी मिली, माफी मंगवाया गया, पेपर पे लिखवाया गया, उसके बाद जो है हॉस्पिटल से छोड़ा गया। इस तमाम मुद्दे पे हम बात करने जा रहे हैं पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर से। सर, ये फेमस यूट्यूबर मनीष कश्यप अपने आप को कहते हैं सन ऑफ बिहार, लेकिन जिस तरीके से घटना हुई है, पीएमसीएच में जम के कूटा गया मनीष कश्यप को, क्या किस रूप में देख रहे हैं? ये सही कहा आपने, ये यूट्यूबर है और भाजपा का नेता भी है और खुद को सन ऑफ बिहार बताता है, बिहार का बेटा बताता है। और अभी खबर आ रही है कि परसों शाम की खबर है, इसे पटना के पीएमसीएच में डॉक्टरों ने इसकी बहुत धुलाई कर दी है। और मामला ये बताया जाता है कि मनीष कश्यप का कोई मतलब आसपास का आदमी, कोई परिजन भर्ती हुआ था पीएमसीएच में, कोई मरीज, और मनीष कश्यप उसकी पैरवी करने के लिए गया था और वहाँ डॉक्टरों से इसकी झड़प हो गई। और उसके बाद लोग कहते हैं कि मतलब इसने किसी महिला डॉक्टर के साथ बदतमीजी की। उसके बाद डॉक्टर भड़क गए, इसको उन्होंने कमरे में बंद कर दिया, 3 घंटे तक इसकी कुटाई हुई है। उसके बाद भाजपा नेताओं ने हस्तक्षेप किया, पीर बहोर थाना जो है लोकल थाना, वहाँ की पुलिस आई, पीर बहोर के इंस्पेक्टर ने इसको बचा के निकाला, फिर सुलह सफाई हुई। अभी ये किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती है, तो लगता है चोट ज़्यादा लगी है। लेकिन मनीष कश्यप के साथ समस्या क्या है ना कि इसके डीएनए में ही गुंडाई है, समस्या ये है इसकी। और भले ही एक सन ऑफ बिहार बोले, राम भक्त बने, भाजपा नेता बने, यूट्यूबर बने, बुनियादी तौर पर एक सड़क छाप गुंडा है ये तो कह रहे हैं कि हम भर्ती करवाने पेशेंट को गए थे, लेकिन मेरा जो है तो भर्ती करवाने के लिए आप लेडी डॉक्टर से बदतमीजी कर दीजिएगा। ये सब देखिए, मैं इसका आपको ट्रैक रिकॉर्ड बताता हूँ पहले के करतूत। अब देखिए 2019 की बात है, कश्मीर में एक आतंकी हमला हुआ था पुलवामा में, उसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। उसको लेके पूरे देश में गम गुस्सा था, होना भी चाहिए। अब मनीष कश्यप ने क्या किया कि उसे पटना में कुछ कश्मीरी दुकानदार आए हुए थे, गरीब दुकानदार, रोजी रोटी के लिए, गर्म कपड़े बेचने के लिए। इसने उन लोगों के साथ जाके मारपीट कर दी। आप खुद को पत्रकार कहते हैं, पत्रकारिता के किस कोर्स में ये पढ़ाया जाता है आप बताइए? ये कहते हैं कि हम पत्रकार नहीं हैं, तो क्या हम यूट्यूबर हैं। अरे यूट्यूबर भी तो एक तरह की पत्रकारिता हुई, सोशल मीडिया वो है। अगर ये बात कहता है तो इसको तो अपना मतलब दिमाग का इलाज कराना चाहिए। यूट्यूबर भी तो एक किस्म की पत्रकारिता है, सोशल मीडिया है। जैसे प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ऐसे वो सोशल मीडिया। अभी तो दौर सोशल मीडिया का ही है। वही डिजिटल पत्रकारिता है, वो डिजिटल पत्रकारिता है। अगर ये भी इसको अकल नहीं है तब तो बहुत खेद की बात तो है। ये लगा वहां पे वीडियो बनाने, उसी पर मैं आ रहा हूँ। उसके बाद इसे जाके कश्मीरी दुकानदारों के साथ मारपीट कर दी। तो ये देखिए, कश्मीरी दुकानदारों का उस आतंकी हमले से दूर दूर तक का संबंध नहीं है। आप मारपीट करें, इसका मतलब दिखाता है कि आपके दिमाग में मतलब गोबर और गोमूत्र भरा हुआ है पूरा, और इतना नफरत का जहर है कि आप सारे मुसलमानों को आतंकी मान रहे हैं। तो वो काम इसने किया। उसके बाद देखिए, इसका मैं पूरा इतिहास बता रहा हूँ। उसके बाद ये यूट्यूब चैनल चलाता है। उसने 1-2 साल पहले दिखाया उसमें कि तमिलनाडु से बिहारी मजदूरों का पलायन हो रहा है, बिहारी मजदूरों को पीटा जा रहा है। और उसमें जब पुलिस की जांच हुई, पटना पुलिस की, तो पता चला कि जो वीडियो ये तमिलनाडु का बता रहे थे, उस वीडियो की शूटिंग पटना के जक्कनपुर मोहल्ले में हुई थी। फर्जी वीडियो था। और जिनको आप मजदूर बता रहे थे वो भी मजदूर नहीं थे, इसी के संगी साथी थे, तो चेहरे पर गमछा लपेट के मजदूर बन गए थे। और देखिए फर्जीवाड़ा देखिए, है ना। उसके बाद देखिए इसको लेके पूरा तनाव हो गया। फिर तमिलनाडु से पुलिस आई, इसको पकड़ के ले गई। इस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एनएसए, जो कि एक बहुत सख्त कानून होता है, आसानी से नहीं लगाया जाता है किसी पर। ये भाई साहब 9 महीना तक उसमें जेल में रहे, है ना। उसका बड़ी मुश्किल से मतलब जमानत मिली। तो क्या ये राजनीति कर रहे हैं? कर चुका है। चनपटिया से चुनाव लड़ा था। मैं दर्शकों को बता दूं, 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें पश्चिमी चंपारण में एक विधानसभा सीट है चनपटिया, वहां से ये निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा हुआ था। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात पर इसको राहत देने से इनकार कर दिया था तमिलनाडु वाले मामले में। क्योंकि जब मनीष कश्यप के वकील ने कहा कि ये पत्रकार है, तो तमिलनाडु सरकार के वकील कपिल सिब्बल थे, उन्होंने कहा ये कौन पत्रकार है, ये तो चनपटिया से चुनाव लड़ते हैं, है ना। तो आप पत्रकारिता की ओट में नेतागिरी नहीं कर सकते। तभी तो ये बीजेपी में ज्वाइन हो गए। उसके बाद का किस्सा सुन लीजिए। उसके बाद का किस्सा क्या हुआ, पिछले साल मई में ये पहुंच गया पश्चिमी चंपारण।
बोला कि मैं तो लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। अब शुरू हो गया मनीष भैया मनीष भैया मनीष भैया, गांव गांव जनसंपर्क अभियान मनीष भैया का। तो यहाँ की पब्लिक भी वैसे ही जाहिल है, इसको गांव की महिलाएं दूध से स्नान करवा रही थी, बताइए। उसके बाद इसने लोगों से चंदा लेना शुरू किया कि मनीष भैया को तो चुनाव लड़ना है। गरीब लोगों ने अपनी साइकिल बेच के इनको चंदा दिया है मनीष भैया को। और जब कुछ लाख रुपए चंदा इकट्ठा हो गए तब पहुंच गए मनोज तिवारी उर्फ रिंकिया के पापा, और रिंकिया के पापा मनीष कश्यप को लेकर दिल्ली चले गए और दिल्ली में मुलाकात करा दी उनकी जेपी नड्डा से। जेपी नड्डा ने मनीष कश्यप को भाजपा में शामिल करा दिया, राम भक्त बना दिया, और उसका मनीष कश्यप ने ऐलान किया कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। बताइए, इसका मतलब आपने उतने लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, उनको चुना लगा दिया। और ये वीडियो पीएमसीएच में अब आते हैं सर, पीएमसीएच में वीडियो बनाने से इनकार कर दिया और बंद कमरे में 3 घंटे तक डॉक्टरों ने इनकी मरम्मत कर दी। नहीं, वो मैं कोई सही काम नहीं किया। मान लीजिए इसने किसी लेडी डॉक्टर के साथ बदतमीजी की थी, तो डॉक्टर तो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, डॉक्टर तो पढ़े लिखे होते हैं, तो उनको कायदे से करना चाहिए था कि इसकी सूचना लोकल थाना में देनी चाहिए था। अब तो सबके पास मोबाइल है, इंस्पेक्टर के पास मोबाइल है, आपके पास मोबाइल है, 1 मिनट लगता है। तो ये मैं नहीं कह रहा कि इसकी जो पिटाई हुई वो कोई सही काम हो गया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मनीष कश्यप से मुझे क्यों नहीं सहानुभूति है, क्योंकि ये बार बार इस तरह की हरकतें करता है। अभी देखिए बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन चल रहा था, बिहार के हजारों लड़के लड़कियां सड़कों पर थे, लाठियां खा रहे थे, और ये भाई साहब मनीष कश्यप, इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये तो आंदोलन मुसलमानों और यादवों का है। बताइए, ये कह रहे हैं कि राजनीति करने का अधिकार तो सबको है, तो हम भी कर रहे हैं। तो राजनीति करने का अधिकार है ना, गुंडागर्दी करने का अधिकार नहीं ना है। राजनीति करने का अधिकार एकदम सही बात है ना, देश जनतंत्र में है, हर नागरिक को अधिकार है, मुझे है, आपको है। लेकिन राजनीति के ओट में आप कश्मीरी दुकानदारों को पिट दीजिएगा, ये कौन सी राजनीति है भाई? राजनीति के ओट में आप चंदा लेके पतली गली से निकल जाइएगा, ये कौन सी राजनीति है भाई? ये तो ये जैसे कि ये तमाम लोगों का एक नया युवा का एक ये भी मनसा हो गया है कि कन्हैया कुमार देशद्रोही बनकर हाईलाइट हो गए, तो हम भी इसी तरह से हाईलाइट हो जाएंगे। पहली बात तो कन्हैया कुमार देशद्रोही नहीं है, उनको तो झूठे केसों में फंसाया गया। तो एक पढ़ा लिखा बहुत अच्छा वक्ता है, डॉक्टर कन्हैया कुमार है, जेएनयू से पढ़ाई लिखाई की है। कन्हैया कुमार से इन सब की तुलना नहीं की जा सकती है। कन्हैया कुमार बहुत बौद्धिक व्यक्ति है, आप उसका भाषण सुनिए, उसकी गहराई देखिए। ये मनीष कश्यप तो मैंने कहा ना, ये लोग सड़क छाप गुंडे हैं। और आजकल क्या हो गया, खासकर भाजपा में ऐसे गुंडे मवालियों की बड़ी पूछ हो गई है, बिल्कुल है ना। अभी देखिए मध्य प्रदेश में एक विजय शाह मिनिस्टर है, बोलता है कि कर्नल सोफिया कुरैशी तो आतंकियों की बहन है। बताइए, एक डिप्टी सीएम है मध्य प्रदेश का जगदीश देवड़ा, कहता है कि भारतीय सेना तो मोदी के चरणों में नतमस्तक है। आपने भी कैप्शन दिया कि मनीष कश्यप निकला कपूत, तो ये सन ऑफ बिहार और कपूत पूत क्या निकल रहा है? नहीं, सही है। मेरा अपना एक यूट्यूब चैनल है, दास बोले बिंदास, उस पर मैंने वीडियो बनाया और उसमें मैंने कैप्शन दिया कि पीएमसीएच में कुटा गया बिहार का कपूत, क्योंकि ये सन ऑफ बिहार खुद को कहता है ना। लेकिन ठीक है, सन ये हो सकता है, लेकिन ये कोई अच्छा सन नहीं, सपूत नहीं है। मैं इसको बिहार का कपूत ही मानता हूँ। ऐसे लोगों की वजह से बिहार का नाम पूरे हिंदुस्तान में खराब हो रहा है। बताइए, सन ऑफ बिहार जाके महिला डॉक्टर के साथ बदतमीजी करेगा तो बिहार की कोई इज्जत बचेगी? यही आपको बिहार ने सिखाया था। ये तो अंदर में माफी मांग लिए हैं, रूम के अंदर में मनीष कश्यप, मैं तो नहीं, लेकिन ये तमाम मीडिया ने इसको अगर उन्होंने माफी मांगी है, उनको अपनी भूल का एहसास हुआ तो ठीक है। हर आदमी को अपनी भूल का एहसास होना चाहिए, माफी मांगने में कोई खराब बात नहीं है। लेकिन सर ये नेतागिरी तो बंद नहीं करेंगे ना, ये बाहर निकल के अब नेतागिरी चालू करेंगे। अब आईसीयू में भर्ती है, फिर वही है ना, अब आईसीयू में भर्ती है, कितनी चोट लगी है कि ये भी नौटंकी का ही हिस्सा है ना। ये भी हो सकता है कि सहानुभूति लेने के लिए। अरे राजनीति तो नौटंकी का है ना, दूसरा नाम है। लेकिन कई यूट्यूबर और कई लोग कह रहे हैं कि पाला पड़ेगा तो पता चल जाएगा और लोगों को, जो भी मनीष कश्यप पे मजे ले रहे हैं। मजे लेने की बात नहीं है, मैं मजा क्यों लूंगा? मेरा उससे क्या कोई घरेलू झगड़ा है, कोई खेती बाड़ी का झगड़ा? मजा लेने की बात नहीं है। ये है कि आप राजनीति के नाम पर आप लंपटाई करेंगे, गुंडाई करेंगे, तो ये सही नहीं है। इसे मजा लेने की कोई बात नहीं है। मैं उससे उम्र में बड़ा हूँ, उससे तजुर्बे में ज्यादा हूँ, इसलिए उसको समझा रहा हूँ कि भाई राजनीति करो लेकिन लंपटाई छोड़ो, है ना। आप पत्रकार बनते हैं, आप दुकानदारों को पिटिएगा, ये पत्रकारिता के किस कोर्स में सिखाया जाता है कि गरीब दुकानदारों को पीट दो? तो क्या सर ऐसा भी हो सकता है कि मनीष कश्यप बहुत दिन से मीडिया से एकदम ये हो गए थे, डाउन चल रहे थे तो टीआरपी हाई का भी एक चक्कर है, क्योंकि जैसे ही ये मामला हाई हिट हुआ तो बड़े बड़े सैटेलाइट सब उनका कवरेज दे रहे हैं। नहीं, ठीक है, वो तो होता ही है। इंडिया में बात जा रही है आजकल तो टीआरपी के लिए लोग क्या नहीं करेंगे। पूरा गोदी मीडिया ने टीआरपी के लिए लाहौर, कराची, इस्लामाबाद सब पर कब्जा करा दिया था। कपान कार फोड़वा लेता है सर टीआरपी के लिए। क्या करा लेता है? कपार कान जो है कपार फोड़वा लेता, क्यों नहीं? तो टीआरपी का भूत तो ऐसा है। ठीक है, टीआरपी लेने में बुराई नहीं है, लेकिन ऐसे भी टीआरपी मत लीजिए कि इसमें आपकी
किरकिरी हो जाए, फजीहत हो एक जाए। लास्ट सवाल आपसे पूछेंगे सर, आजकल क्या है कि ब्रांडिंग दो तरह के है, नेगेटिव और पॉजिटिव। कुछ लोग सोचते हैं कि नेगेटिव ब्रांडिंग करके ही अपना गेम खेल लें, बाद में तो अपना काम निकल ही जाएगा, जैसे बड़े बड़े नेता बनना। नहीं नहीं, अगर ये उनकी सोच है तो उसकी उस सोच पर मुझे तरस आती है। हाँ। ब्रांडिंग में कोई बुराई नहीं है, आप अच्छे काम के लिए ब्रांडिंग कीजिए। आप गांधी जी, भगत सिंह और नेहरू, सुभाष की तरह आपकी ब्रांडिंग होनी चाहिए। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि अच्छे कामों से ब्रांडिंग बहुत जल्दी नहीं मिलती है। नहीं नहीं, तो अब उनकी सोच पर मुझे तरस आती है। इसका ये मतलब नहीं, मान लीजिए एक पहली बात मैं ये नहीं मानता अच्छे कामों से ब्रांडिंग होती है। कर्नल सोफिया कुरैशी रातों रात बच्चे बच्चे की जबान पर है ना, स्टार बन गई। स्टार बन गई ना, तो सही रास्ते पर चल के ना, कि लंपटाई करके। जी। तो पहली बात तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि अच्छे रास्ते से नहीं होता। दूसरी बात, अगर मान भी लिया जाए कि अच्छे रास्ते में देर होती है, तो क्या आप शॉर्टकट के लिए गलत काम कर दीजिएगा? तो शॉर्टकट ही है ना सर ये। हाँ, तो शॉर्टकट है, लेकिन शॉर्टट में आपको गड्ढे भी मिलेंगे, आप गिरिएगा भी गड्ढे में। गिरिएगा तो लेने के देने पड़ेंगे, है ना। एक कहावत की, चौबे चले छब्बे बने, दूबे बन के लौटे, है ना। तो इसका खतरा भी है। ब्रांडिंग भी ऐसी मत कर लीजिए कि गड्ढे में गिरी और हाथ मुंह टूट गया। जिस दिन गिरेंगे उस दिन उठने का। हाँ है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी है सर, सर ने साफ कह दिया कि ब्रांडिंग बहुत तरीके का है, नेगेटिव और पॉजिटिव ब्रांडिंग। हर लोग बटोरना चाहते हैं इस ब्रांडिंग को, लेकिन सवाल ये है कि नेगेटिव ब्रांडिंग करके आप आगे बढ़ जाएंगे, हाईलाइट हो जाएंगे, सुर्खियां बटोर लेंगे, पूरा देश जान जाएगा, दुनिया में भी आपको लोग जानेगा, लेकिन जिस दिन गिरिएगा साहब उस दिन आपको उठने का होश नहीं मिलेगा। ऐसे तमाम ऐसे एग्जाम्पल हैं, इतिहास है लोगों का कि जो गिरे हैं, खत्म हो गए हैं, मतलब उनकी जो है हर चीजें मिट्टी में मिल गई है। तो हमें ये समझना होगा कि हम कैसा ब्रांडिंग करें अपने आप को। ब्रांडिंग तो हर कोई चाहता है कि मैं भी कुछ करूं उस देश समाज के लिए, लेकिन ब्रांडिंग का मतलब ये नहीं कि तमाम लोग जिस तरीके से कह रहे हैं कि मनीष कश्यप के साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं मनीष कश्यप के साथ ठीक हुआ, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि मनीष कश्यप ब्रांडिंग अपना कर रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन बात यह है कि इस पर में पीएमसीएस के अंदर में आपको कायदे से तरीका से जाना चाहिए था, वहां पे जो अधीक्षक हैं उनसे बात करनी चाहिए था, मतलब जो अथॉरिटी है वहां करके। लेकिन जिस तरीके से बदतमीजी या बातचीत या जिस तरीके से वहां मुंह लगाने की बात हुई, लेने के देने पड़ गए मनीष कश्यप को। लेकिन ऐसे में मनीष कश्यप अपने नेतागिरी करना चाह रहे हैं, ये बात बिल्कुल साफ है। तो नेतागिरी की आड़ में यदि इस तरीके से कर रहे हैं तो फिर सवाल तो खड़ा होता है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।